तपस्या करने चले हो, तपस्वी बन रहे हो, क्यों? भगवान को प्राप्त करना है। इतना आसान है? अरे आसान है, लेकिन जो रास्ता अपना रहे हो वो आसान नहीं है। अपने अपने रास्तों का निराकरण करो। त्याग के बिना तपस्या अपूर्ण है, और भक्ति के बिना भगवान भी दूर है। त्याग होना चाहिए तपस्या में, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए परमात्मा के लिए, और भक्ति करना सीख लो, तभी भगवान को पाओगे। भक्ति नहीं तो भगवान भी नहीं। भक्ति की शक्ति अनमोल होती है दिव्य आत्माओं। भक्ति, और भक्ति का कोई नियम नहीं होता है, वो तो सबसे सरल होता है, निश्चल होता है। क्यों? सबरी माता किस स्कूल में पढ़ाई की थी कि भगवान को पाने के लिए जूठा बेर देना पड़ता है? और ठीक है, आप लोग तो किताब में पढ़ लिए, सुन लिए, क्या जूठा बेर देने से भगवान आ जाएंगे? वो नहीं। विभिन्न प्रकारेण रूपम धारयत् सर्वे ब्रह्मांडे लीला करोति। विभिन्न प्रकार का रूप धारण करके इस ब्रह्मांड में लीला करते हैं, है ना? वह सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। कभी मां बनकर, कभी पिता बनकर, कभी पुत्री और पुत्र, भाई और बहन बनकर, तो कभी दुश्मन बनकर। क्यों? भोले बाबा इतने बड़े दानी, भगवान शंकर कोई पुजारी, आप तो सुने हैं, लाठी से मारते थे। वो अनजाने में, खाएंगे, खाना है आइए, अरे बैगन को रख देते थे पिंडी समझकर उन्हीं को, और वो भी आकर खा लेते थे। क्योंकि भोग लगाते समय वो लोग तड़पते थे कि आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, हमारे गुरुजी बोले कि खिलाकर ही आना। वो होना चाहिए। भक्ति का कोई नियम नहीं कि आप भी मारोगे, अरे आप मारोगे तो पाप हो जाएगा, क्योंकि आप ज्ञानी हो। याद रखना, ज्ञानी और भक्ति में अंतर होता है। ज्ञान के कई नियम हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग भी है, अष्टांग योग का अनुसरण करना पड़ता है। लेकिन भक्ति सिर्फ प्रेम, प्रेम से रिझते हैं, प्रेम से रिझते हैं। बिना प्रेम रिझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम करना सीख जाओ, वासना का नहीं, निस्वार्थ प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भी अपना नियम बदल करके आ जाएंगे। इसलिए त्याग करो, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या अपूर्ण है। भक्ति के बिना वह भगवान भी दूर है जिसे पाना चाहते हो। भक्ति को अपनाओ, सदगुरु के शरण में जाओ, प्रवचन का रसपान करो, तब जा करके सत्य मार्ग दिखाई देगा।